इलेक्ट्रिक पल्स जो आपके बन रहे हैं और उन इलेक्ट्रिक पल्स से जो न्यूरोट्रांसमीटर आपके रिलीज़ हो रहे हैं, यहीं से आपको एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है। एक एक करके मैं आपके वेल्थ को भी लूँगा, फाइनेंसिस को भी लूँगा, आपके रिश्तों की पूरी बात करूँगा। डोपामीन रिलीज़ करने वाली हमारी ग्लैंड थी, वो तो काम कर नहीं रही है, उस फैक्ट्री पे तो ताला लग गया। इलाज इन बीमारियों का हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ आपके रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या आप 10 बार 20 बार उसी बाल्टी को साफ़ करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम कहीं हो रहा है। देखो, आपकी जो बातें हैं या आप जो चीज़ें बता पा रहे हैं मुझे, उसमें ये बात कंफर्म है 101% कि आपके पास एक बहुत ही ख़तरनाक बिलीफ आ गया है। और ये ख़तरनाक बिलीफ ये है कि आप ये मानने लगे हैं कि लाइफ बाई चांस है, जबकि लाइफ बाई चांस नहीं है, लाइफ बाई चॉइस होती है। ये खतरनाक बिलीफ हो सकता है आपको आपके किसी मास्टर जी ने बताया हो स्कूल में, किसी रिलीजियस गुरु ने बताया हो सकता है आपके पेरेंट्स ने, हो सकता है किसी रिलेटिव ने, कहीं से भी आपके पास आया। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है और मैं इसको पूरा एक साइंटिफिक तरीके से आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इस चीज़ को कुछ इस तरह से समझिए। और ये जो खतरनाक बिलीफ है ना, मेरी बात को यहाँ ध्यान से समझना, ये जो खतरनाक बिलीफ है, ये यहीं से आपको एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है। जिस चीज़ को आप ठीक करना चाहते हैं, आप जब अपनी हेल्थ की भी आप बात कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंसिस की भी बात कर रहे हैं, रिश्तों की आपने बात की कि बहुत बुरा हाल है, तो यहाँ हर चीज़ में आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता है। इस खाली एक पॉइंट को समझने से ही आपको 25% के करीब आपकी लाइफ में ग्रोथ दिख सकती है। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा। मैंने आपके साथ बात की बिलीफ की। ये बिलीफ आखिर हमारे पास होते क्या है, कहाँ ये स्टोर होते हैं? जब हम पैदा होते हैं तो हमें यूनिवर्स से, प्रकृति से, भगवान से 86 बिलियंस के करीब न्यूरॉन्स मिलते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या हैं? ये न्यूरॉन्स आप यूँ ही समझिए कि मान लीजिए एक आपका फ़ोन है या मेरा फ़ोन है, इसके अंदर एक मेमोरी है इसका, जहाँ पे इसका डाटा पूरा स्टोर रहता है। आपका लैपटॉप है, उसके अंदर एक मेमोरी है, उस मेमोरी में पूरा डाटा स्टोर रहता है। ऐसे ही जो भी हमारे पास बिलीफ हैं, जितने भी हमारे पास एक्सपीरियंस पड़े हैं, हमारे पास जानकारियाँ पड़ी हैं सारी, वो इन्हीं न्यूरॉन्स के अंदर पड़ी होती हैं, इन्हीं न्यूरॉन्स के अंदर स्टोर रहती हैं। इन न्यूरॉन्स के बारे में अगर हम ये देखें कि एक न्यूरॉन्स की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो कितनी है? वो एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी है 82 GB, यानी कि 82 GB तक एक न्यूरॉन्स अपने पास स्टोरेज रख सकता है। ये मोटा मोटा जानकारी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इसको मैं पूरा आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा, आपको बहुत यहाँ से एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। अब ये न्यूरॉन्स में क्या यही जो नेगेटिव जानकारियाँ ही पड़ी हैं या पॉजिटिव भी पड़ी हैं? पॉजिटिव भी पड़ी हैं। हमें ये पता है कि हमें खाना खाने के लिए किस तरह से खाने को खाना है, कौन से खाने को खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, किस मौसम में किस तरह के इन्वायरमेंट हमारे लिए ठीक है। ये सारी अच्छी जानकारी हमारे पास पड़ी है, ये भी यहीं पड़ी है। लेकिन ख़राब जानकारियाँ भी यहीं पड़ी हैं। अभी मैं घूम के फिर उसी बात पे आऊँ कि जो आपके पास बेकार बिलीफ पड़ा है कि लाइफ बाई चांस है, वो भी यहीं पड़ी है। जबकि लाइफ बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस होती है। जिस चीज़ के ऊपर आप ध्यान देना शुरू करते हो, वो चीज़ आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। ये ध्यान चाहे आप अपनी बीमारियों के ऊपर दो, चाहे आप अपनी गरीबी के ऊपर दो, चाहे आप अपने खराब रिश्तों के ऊपर दो। जैसे ही आप अपने रिश्तों को अच्छा करने की तरफ ध्यान देते हैं, आपके रिश्ते अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए, हालांकि ये नेगेटिव आउटकम है, जैसे ही आप अपनी हेल्थ को अच्छा करने की तरफ ध्यान देते हो, आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप अपने फाइनेंसिस को अच्छा करने की तरफ ध्यान देते हो, तो आपके फाइनेंसिस अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव चीज़ ये है कि आप जब ये बोलते हो कि मुझे गरीब नहीं रहना है, तब आपका फोकस, आपका ध्यान उसी चीज़ के ऊपर है। ये कैसे होता है? यहाँ आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपके जो ये न्यूरॉन्स की जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं आपके साथ बात करूँगा न्यूरोलॉजी टू बायोलॉजी।
या फिर इसको आप और डिटेल में जब हम जाएंगे तो आप इसको इलेक्ट्रिक पल्स टू न्यूरोट्रांसमीटर तक का सफ़र इसमें इस चीज़ को हम पूरा समझेंगे। होता यूँ है कि हमें जो ये 86 बिलियंस न्यूरॉन्स मिले हैं, अगर ये कुछ इस तरह से रहें, यानी कि ये पूरी तरह से खुश रहें, हैप्पी रहें, इनके जिस तरह से ये अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ये का मतलब हम अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, वो लाइफ उसी तरह से चल रही है, तब तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ये जो यहाँ पे हमारे पास जो अच्छे थॉट होंगे, तो इससे जो मैंने आपके साथ बात की कि इलेक्ट्रिक पल्स यहाँ क्रिएट होंगी, और जब ये अच्छी इलेक्ट्रिक पल्स क्रिएट होंगी तो ये दूसरे न्यूरॉन्स को ये चीज़ देगा। किस रूप में देगा? न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? जिनको हम हार्मोन कहते हैं, यानी कि डोपामिन आप यहाँ पे मान सकते हैं। डोपामिन रिलीज़ करेगा, फिर यही न्यूरॉन्स नेक्स्ट को ये चीज़ पास ऑन करेगा, डोपामिन पास ऑन करेगा। अब जब इसने यहाँ से और यहाँ डोपामिन पास ऑन किया है, तो यहाँ इसने एक को नहीं किया, इसने यहाँ पे 10,000 न्यूरॉन्स को ये भेज दिया, और इसने भी 10,000 को भेज दिया। यानी कि इतना तेज़ी से ये नेटवर्क पूरा हमारी बॉडी में फैलता है। और इन न्यूरॉन्स की एक और ख़ास बात है कि ये बहुत साइज़ में बहुत छोटे हैं। आप एक रेत का जो कण होता है, इनका साइज उतना है, लेकिन एक रेत के कण में 1 लाख न्यूरॉन्स। आप लिखिए मत, आप ध्यान से समझते रहिए, मैं आपको ये दे दूंगा पूरी रिकॉर्डिंग। एक रेत के कण में 1 लाख न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे को तंग भी नहीं करते हैं। अब मज़े की बात यह है कि अगर ये सब चलता रहे तो फिर तो किसी मेरे जैसे इंसान की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक दिन में हमारे पास 60 to 80,000 रिपीटेड थॉट आते हैं, यानी कि जो विचार कल आए थे वही विचार आ जाते हैं, और उन्हीं विचारों से हमारी स्टेट ऑफ माइंड बनती है। अब ये तो हो नहीं रहा है, इसके पूरा उलट हो रहा है। उलट क्या हो रहा है? उलट ये हो रहा है, उलट ये हो रहा है, यानी कि नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, स्ट्रेस है। अब जब ये नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, बहुत सारे बिलीफ ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक पल्स बन रही है। सेम इलेक्ट्रिक जो यहाँ बन रही थी वो यहीं पे यहाँ पे भी बन रही है, और जो यहाँ पे बन रही है तो यहाँ से भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे डोपामिन तो बनेगा नहीं, जाहिर सी बात है। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे कोर्टिजोल बनेगा। ये कोर्टिजोल ये वाला न्यूरॉन्स इस नेक्स्ट न्यूरॉन्स को देगा, ये फिर अगले 10,000 न्यूरॉन्स को देगा, फिर ये अगले 10,000 को देगा। तो ऐसे करते करते अब क्या बनेगा? अब ये बनेगा कि जो ये डोपामिन रिलीज़ करने वाली हमारी ग्लैंड थी वो तो काम कर नहीं रही हैं, उस फैक्ट्री पे तो ताला लग गया। अब इस फैक्ट्री पे जब ताला लग गया तो ये जो ग्लैंड है डोपामिन रिलीज़ करने वाली, ये धीरे धीरे डोरमेंट होगी, डोरमेंट होकर ये ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही ये ख़त्म होगी और डोपामिन रिलीज़ हो नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे वही चीज़ें आती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं। डिजीज़ में कैंसर, डायबिटीज़, बीपी, शुगर, माइग्रेन, एंजाइटी और बहुत सारी बीमारियां, जो भी आप नाम लें, 95% के करीब जो बीमारियां वो साइकोसोमेटिक हैं। यहाँ पे आपका फिर जो अपने आप को पैसे के मामले में लायक मानने की जो फीलिंग है, वर्दीनेस की जो फीलिंग है आपकी, वो ख़त्म हो जाएगी।
आपके पास जो बिना मतलब आप पंगे लेंगे, आपके पास हमेशा गुस्सा रहेगा, आप ठीक तरह से जो है लोगों के साथ अपना रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाएंगे, यहाँ आपके रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। अब ये लास्ट है, जब डिजीज़ आ गई है ये लास्ट है। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पास जो आपने बीमारी की जो आपने बात की, जहाँ से आप अपनी लाइफ को हेल्दी करना चाहते हैं, तो अगर हम इस चीज़ के ऊपर आए अब दोबारा से, एक एक करके मैं आपके वेल्थ को भी लूँगा, फाइनेंसिस को भी लूँगा, आपके रिश्तों की पूरी बात करूँगा। पहले मैं अगर बीमारियों की बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारियाँ हैं, ट्रीटमेंट इन बीमारियों का हो रहा है, इलाज इन बीमारियों का हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए, आपकी घर की जो किचन है, उस किचन में टैब है, टैब में से आप एक बाल्टी भर रहे हैं पानी की, एक बकेट भर रहे हैं, और उस बकेट के अंदर ख़राब पानी आ रहा है, तो क्या आप बार बार उस बकेट को ही साफ़ करते रहेंगे? हो सकता है एक बार आप बकेट को साफ़ करें, आपको लगता हो कि शायद बकेट गंदी है, बाल्टी गंदी है, फिर आप दोबारा से पानी को भरें, फिर भी वो पानी, बकेट को साफ़ करने के बाद भी वो पानी इतना ही गंदा है, तो फिर क्या आप 10 बार 20 बार उसी बाल्टी को साफ़ करते हैं? नहीं करते हैं ना। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम कहीं हो रहा है। तो जब यहाँ पे बार बार ये डिजीज़ आपके पास आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, आप कह रहे हो कि आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट आपने करा लिए, बहुत सारी मेडिसिन आपने ले ली, लेकिन फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, और थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ डिसिपेयर होती है एक तरह से, फिर वो चीज़ आ जाती है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम यहाँ है ही नहीं, प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम है यहाँ जो आपके इलेक्ट्रिक पल्स जो आपके बन रहे हैं, और उन इलेक्ट्रिक पल्स से जो न्यूरोट्रांसमीटर आपके रिलीज़ हो रहे हैं, तो क्या ये जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएंगी जिनके कारण ये इलेक्ट्रिक पल्स बन रही हैं? प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होंगी। प्रॉब्लम ख़त्म सिर्फ एक इंसान की होती है, जो इस दुनिया में नहीं रहता है, उसी की प्रॉब्लम ख़त्म होती है। लेकिन आप कि जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, आपका जो सॉफ्टवेयर है इंटरनल, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको बहुत आसानी से मिलने शुरू हो जाते हैं। और यही टूल और टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ तक अगर ओके है, समझ आ रहा है, पॉइंट एक एक चीज़ समझ आ रही है, तो बताइएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ।